हेलो एवरीवन। तो नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने देखा था ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 था। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसको हमने आपके ईजी होने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जिसका फर्स्ट पार्ट है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में कौन कौन से ड्रग आते हैं और कौन कौन से केमिकल कंपाउंड हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में हम आज की वीडियो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं इसको। और इसके अंतर्गत क्या आता है, 3 टाइप्स आता है। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट आता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट आता है और एक आता है मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट। तो ये 3 कैटेगरी होती है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में जो दे रखा है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, इसका एग्जांपल है नॉर एपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रीन, टर्पुटालिन, नेफाजोलिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, साल्बुटामोल, टेट्राहाइड्रोजोलिन। ये आपका एग्जाम्पल है जो हमें पढ़ना है। इसके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है और इसका स्टोरेज कंडीशन, इसके यूजेज, इसका केमिकल फार्मूला और कोई कोई ड्रग है जिसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर भी देखना है। तो चलिए हम डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ड्रग है आप लोगों के लिए नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि एक इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये कई बार एग्जाम में भी आई हुई है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के डीपीई एग्जाम के लिए एमसीक्यू में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, आल्सो नोन एज द नॉर एड्रेनालिन। इसको हम नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। पहले तो मैं पहले इसको अगर स्पेशली बात करूं तो मैं पहले बहुत इसको कंफ्यूज होता था कि नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन एक है या कैसे है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्लियरली है कि नॉर एड्रेनालिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक ही होते हैं। इज अ बोथ ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है और एक हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब आप कभी फियर करते हो, कभी आपको डर लगता है, तो उस टाइम ये जो हार्मोन होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका रोल होता है जो आपको नॉर्मल पोजीशन में लाता है। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, ये सिक्रीट होता है। उसी दौरान आपके जो भी नॉर्मल आपकी पोजीशन होती है उसको गेन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये नॉर एपिनेफ्रिन आपका क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज ए हार्मोन भी है। केमिकल नेम 4,1R 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सो इथाइल बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम या केमिकल नेम हो गया। केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका, और आप लोग इसको माइंड में याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू में आएगा तो आप लोगों को इसको बताना पड़ेगा। यूजेस की बात करेंगे हम, इसका यूज कहाँ पे होता है, एज अ मेडिकेशन नॉर एपिनेफ्रिन इज यूज टू इंक्रीज एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर इन लिमिटेड शॉर्ट टर्म सीरियस हेल्थ सिचुएशंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका यूज होता है कि आपको जो हाइपोटेंशन कंडीशन, जो आपकी ब्लड प्रेशर की कंडीशन नहीं मेंटेन हो पा रही, उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है। और कभी कभी एज इमरजेंसी ड्रग भी इसका यूज किया जाता है। और इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन के बारे में आप देखें तो सोल्यूशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन शुड बी स्टोर्ड इन द पीवीसी बैग्स at 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 61 डेज विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइट। तो जनरली हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो लगभग मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो थी उनका जो स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन था वो ड्राई एंड कूल प्लेस था। उसके बाद से एट रूम टेम्परेचर था और प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइट था। तो ये उसका कॉमन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन था। यहाँ पे इसका स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन दे रखा है, जिसे आप लोगों को याद रखने पर पीवीसी बैग एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 61 डेज। पीवीसी बैग क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक प्लास्टिक आइसोमर होता है या प्लास्टिक बैग होता है, जिसके अंतर्गत उसको हमें सेफ्टी से रखना होता है और उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जनरली आप स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में जो जनरल चीजें हैं वो तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल है, इसलिए आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो इंट्रावेनस सोल्यूशन आता है, इंजेक्टेबल सोल्यूशन आता है, और इसका पॉपुलर वर्ड क्या है, लिबेरेटेनॉल और एड्रेनॉर। एड्रेनॉर बहुत कॉमन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, नॉर्बिट और नॉड्रेसोल। ये इसका क्या हो गया, कुछ ब्रांड नेम है। अगर आप लोगों को इसके अलावा अगर कोई ब्रांड नेम आप लोगों को पता है तो आप उसको इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनाइल एफ्रीन। Phenylephrine is used to relieve the nasal discomfort caused by the cold, allergies and hay fever। तो hay fever, cold और एलर्जीज में क्या होता है, नजल कंजेशन हो जाता है, नाक आपकी जब्त हो जाती है, जाम हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, फिनाइलेफ्रिन जनरली लिया जाता है। जनरली आप लोग देखें हो कोल्ड टैबलेट्स आते हैं मेडिकल स्टोर पे, कोल्ड टैबलेट्स होंगे। तो कोल्ड टैबलेट्स में क्या होता है, ये फिनाइलेफ्रिन होता है या अदर एंटी एलर्जिकल्स टैब उसमें केमिकल्स होते हैं जो आप लोगों के नजल डिस्कम्फर्ट और कोल्ड को
सबसाइड करते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम देखा जाए तो R3 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमीनो इथाइल फेनॉल। यूजेज, इट इज ऑल्सो यूज टू रिलीव साइनस कंजेशन एंड प्रेशर। ये यूज होता है रिलीफ साइनस कंजेशन। साइनस कंजेशन में जो आपके हेड में कहते बहुत सारे साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस, अदर साइनस भी होते हैं, जिसको वो क्या करता है, उनके प्रेशर को रेगुलेट करता है और कंजेशन को रिलीव करता है। इट इज ऑल्सो रिलीव द सिम्टम बट विल नॉट ट्रीट द कॉज ऑफ द सिम्टम ऑफ स्प्लिट रिकवरी। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रीट तो करता है, ये ट्रीट आपकी जो कंडीशन है नजल कंजस्टेंट है उसको ट्रीट करता है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, वायरल है या बैक्टीरियल है, उसको तो ट्रीट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो है नहीं, एंटी एलर्जिकल से टैबलेट है, तो ये एंटी एलर्जिकल की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। तो कॉमन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कूल एंड ड्राई प्लेस एंड स्टोर एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फार्मुलेशंस की अगर बात करें तो नेजल ड्रॉप, सोल्यूशन, टैबलेट्स, ग्रेन्यूल्स। और पॉपुलर ब्रांड नेम नॉस्ट्रिल, प्रेटस्टी, नेफ्रिसोल, लेमोलेट एंड फ्रेनिन। तो ये इसके क्या है, कुछ ब्रांड पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड टैबलेट्स भी अगर आपको याद है, क्योंकि कॉमन जो टैबलेट्स होते हैं उसमें भी होते हैं, जैसे आपका सेस्टन कोल्ड आता है मार्केट में, सुमो कोल्ड आता है, तो उसमें फिनाइल एफ्रीन होता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, अगर आप ये लिखते हो तो आप करेक्टली है, लेकिन अगर आपको नहीं याद आता है तो कोई भी कोल्ड टैबलेट आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कोल्ड टैबलेट्स में फिनाइल एफ्रीन होता ही है। नेक्स्ट, टर्बुटालिन। टर्बुटालिन इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड बीटा agonist. It works by relaxing and opening the airways, making it easier to the breathe. जब भी आप ब्रीथ लेते हो, अगर आपको कोई एलर्जिकल कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे म्यूकस का जो म्यूकस सिक्रीशन होता है जो कि आपके एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आपको ब्रीदिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो वहाँ पे टर्बुटालिन का यूज करते हैं, जो कि आपका एयरवे है उसको क्लियर करता है। सो केमिकल नेम RS5 2 टेट्रा ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन 1,3 डायोल। इसका क्या होता है, ये IUPAC नेम है इसका, या केमिकल नेम है। यूजेस, टर्बुटालिन यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द व्हीजिंग साउंड, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस caused by the asthma, chronic bronchitis and emphysema। तो ये अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फेसेमा एक ऐसी कंडीशन, ये कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होता है और एयरवेज जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे टर्बुटालिन का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली मार्केट में एक ब्रांड है चुप सिरप करके आता है, चुप सिरप आता है, और ग्लिंटस PM भी एक सिरप आता है, टैबलेट्स भी आता है, उसमें टर्बुटालिन होता है। किसी ब्रांड का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ किसी ब्रांड को, लेकिन हाँ वो आप लोगों को धीरे धीरे, आप अगर कोई भी सिरप लाएं या कोई भी टैबलेट लाएं तो उसे एक बार पढ़ें कि हाँ उस पर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है जल्दी याद नहीं होती हैं, तो इसलिए आप बार बार उसके एक्सपोजर में जाएंगे तो वो ईजिली याद रहेंगी। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कॉमन है इसके लिए भी, रूम टेम्परेचर, कूल एंड ड्राई प्लेस हो गया, एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। देन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, पाउडर, सोल्यूशन, टैबलेट, सिरप एंड इंजेक्शन, इसके क्या है तो मार्केट में अवेलेबल है। और अगर पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो ब्रीथेयर, ब्रीथीन, कॉसिप, वेंटेक्स डी एंड ब्रेनिल, ये इसका क्या होगा, कुछ ब्रांड नेम है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप बोला ना आपको चुप, ग्लिंटस BM, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेफाजोलिन, ये भी एक पॉपुलर ड्रग है और इम्पॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। 2 नेफाथाइलिन 1 आइल मिथाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल, ये इसका क्या केमिकल नेम या IUPAC नेम है, और ये केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 2 बेंजीन होती है, उसके बाद 2 नाइट्रोजन की रिंग है यहाँ पे अटैच हुई हुई है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर यूजेस की बात करें तो नेफाजोलिन इज यूज टू रिलीव redness due to the minor eye irritation such as those caused by cold, dust, wind, smoke, pollen, swimming or wearing contact lenses। तो ये जनरली क्या होता है, नजल ड्रैप्स आता है इसका, और एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी की जाती है। तो जब आप लोग किसी एलर्जिकल कंडीशन की वजह से, कोल्ड या डस्ट की वजह से आंख लाल हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कॉमन है इसके लिए, कूल एंड ड्राई प्लेस, रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देख लिया जाए तो नेजल ड्रॉप्स और ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, यही दो इसके क्या आते हैं, फॉर्मुलेशन आते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो नेपकॉन A, नेपजोल और रेनिजोल, इसके क्या है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिनेफ्रीन, इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है 4,1R 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमीनो इथाइल बेंजीन
1,2 डायोल। एपिनेफ्रिन ये भी एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था नॉर एपिनेफ्रिन यूज किया जाता है इमरजेंसी में, तो एज एपिनेफ्रिन को भी हम इमरजेंसी ड्रग के रूप में भी यूज करते हैं। Epinephrine injection is used along with the emergency medical treatment to treat the life-threatening allergic reaction caused by insects bites or stings, foods, medication, latex and other causes। तो मीन्स क्या, अगर कोई एलर्जी रिएक्शन आपके अंदर हो रही है या किसी अगर कोई बाइट यानी कि कोई स्नैक बाइट्स हो या किसी अदर चीज़ की बाइट्स हो, वहाँ पे अगर फूड्स के कारण कोई एलर्जी हो रही है, किसी मेडिकेशन के कारण भी एलर्जी हो रही है, तो उस दौरान क्या था, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन आप लोगों को एज ए मेडिकल यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में उस टाइम दिया जाता है ट्रीट करने के लिए। देन अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो कॉमन है वो कूल एंड ड्राई प्लेसेस एट अ रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड होती है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो इंजेक्शन सोल्यूशन इसका क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है, और पॉपुलर ब्रांड जो होता है इन्फ्यूनोर, लेवोनोर, नोराड्रिया, वैसोकॉन, ये इसका क्या है, पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें डोपामीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 90% पेपर में आप लोगों को डोपामीन के बारे में लिखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा, फार्माकोलॉजी में तो पक्का मिल जाता है आप लोगों को। तो डोपामीन इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन भी है। इट प्ले अ रोल इन द मेनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग द मूवमेंट्स, मेमोरी एंड प्लीजरेबल रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन। तो जो भी हम प्लीजरेबल यानी कि जब हम खुश होते हैं या मोटिवेट या कोई मोटिवेशन देता है हमें, या नाराज होते हैं, या कभी जैसे भी हमारे माइंड की जो भी एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है डोपामिन के सिक्रीशन के ऊपर कि कितना डोपामिन सिक्रीट हो रहा है और हमारे ब्रेन का डोपामिन का लेवल कितना है। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो डोपामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हायर लो लेवल आर डोपामिन आर एसोसिएटेड विद द सेवरल मेंटल हेल्थ एंड द न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो इसका कंसंट्रेशन जो होता है हमारे ब्रेन में या हमारी बॉडी में ज़्यादा है कम है, वो भी क्या होता है, क्लिनिकल कंडीशन से भी आ जाती है। ज़्यादा होने पे भी क्लिनिकल कंडीशन है, कम आने पे तो क्लिनिकल कंडीशन होनी ही है। तो हमारे मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी हो जाती है। केमिकल नेम देखा जाए तो 4,2 अमीनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोपामिन तो आप लोगों को याद रखना है। इस कैटेगरी में अगर कोई ड्रग याद रखनी है तो डोपामिन और नॉर एड्रेनालिन, दो ड्रग तो आप लोगों को पक्का याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका यूजेज। डोपामिन इज पेरिफेरल वैसो स्टिमुलेंट यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, लो हार्ट रेट एंड कार्डियक अरेस्ट। ये भी एक इमरजेंसी ड्रग की तरह ही यूज की जाती है। कभी कभी जब हार्ट रेट स्लो हो जाता है और बीपी बहुत ही लो हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। डोपामिन इज यूज टू ट्रीट द शॉक एंड लो ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय द हार्ट अटैक, ट्रॉमा, इन्फेक्शन और सर्जरी। नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो कोई इसके लिए स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन नहीं है, तो नॉर्मल आप लिख सकते हैं केप्ट इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड स्टोर एट रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो इंजेक्टेबल सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम डोपा प्लस, डोपा सेप, ओबामाइन एंड डोपैट, ये इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद है तो वो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सालबुटामॉल, बहुत ही कॉमन, आप लोगों को अगर देखेंगे सांस वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा ये कॉमन यूज किया जाता है। सालबुटामॉल वर्क्स बाय द रिलैक्सेशन द मसल्स ऑफ द एयरवे इनटू द लंग्स व्हिच मेक्स इट इजियर टू द ब्रीथ। सालबुटामॉल कम्स इन एन इनहेलर। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आप कोई भी एलर्जी होती है तो जो आपकी सेल होती है, म्यूकस लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने की वजह से वहाँ से म्यूकस सिक्रीशन होता है। म्यूकस सिक्रीशन होने की वजह से जो आपका एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है। तो जब हम सालबुटामॉल का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ की जो मसल्स होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, उसको रिलैक्स करता है। रिलैक्स होने की वजह से जहाँ वहाँ के जो सिक्रेशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, कम होने की वजह से जो एयरवे हमारा होता है वो ब्लॉकेज होता है, वो थोड़ा खुल जाता है। तो उससे क्या हम इजिली ब्रीथ कर सकते हैं, इजिली सांस ले सकते हैं। तो सालबुटामॉल का ऐसे यूज किया जाता है। केमिकल नेम देखा जाए तो RS4 2 टेट्राब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ केमिकल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद है। सालबुटामॉल भी कई बार पूछा गया है तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेज। सालबुटामॉल यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, आप लोगों को पता ही है, सच एज द कफिंग, वीजिंग एंड फीलिंग ब्रेथलेसनेस। जब भी आप कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप सालबुटामॉल का यूज कर सकते हो। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो ये भी कॉमन ही है, कूल एंड ड्राई प्लेसेस, स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एरोसोल आता है, सोल्यूशन
टैबलेट और इनहेलर। सिरप भी आते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वेंट्रोलिन, अस्थालिन बहुत ही कॉमन पॉपुलर ब्रांड है जो यूज किया जाता है। अस्थालिन बहुत ही कॉमन पॉपुलर ब्रांड है। ब्रोंकोलिन, एम्ब्रोमोल, साल्बेयर, साल्बेयर भी काफ़ी यूज होता है। एल्टालिन, सर्वेंट, साल्बेटॉल एक्सेट्रा। तो बहुत सारे इसके क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम है। अस्थालिन कॉमन आप लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि अस्थालिन बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहाइड्रोजोलिन। इसको आल्सो बोलते हैं टेट्राइजोलिन, आल्सो नोन एज टेट्राहाइड्रोजोलिन। या टेट्राहाइड्रोजोलिन बोल लीजिए या टेट्राइजोलिन भी बोल लीजिए, दोनों सेम है। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द इमिडाजोलिन विथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल अल्फा एडर्जिक प्रॉपर्टीज इसकी होती है। तो टेट्राइजोलिन इज अ ड्रग यूज्ड इन द सम ओवर द काउंटर ईयर ड्रॉप्स एंड नेजल। यानी कि आप इसको क्या ओवर द काउंटर आप डायरेक्ट, अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट ओवर द काउंटर ले सकते हैं, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो आप डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से या किसी शॉप से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। केमिकल नेम क्या है? RS21234 टेट्राहाइड्रोनेप्थेलिन 1 आइल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल। इसका क्या केमिकल नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग एक बार इसको जरूर ड्रॉ कीजिए। जो भी केमिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आप एक बार सिलेबस उठाइए, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है हमने उसका डाल रखा है, केमिकल स्ट्रक्चर डाल रखा है वहाँ पे, आप उसको रेफर कीजिए, एक बार ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके थोड़ा सा माइंड उस पर लगाइए कैसे क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है उसको, उसके बाद आप इजीली उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस। ऑप्थेल्मिक टेट्राहाइड्रोजोलिन इज यूज टू रिलीव माइनर आई इरिटेशन। अगर आई इरिटेशन हो रही है तब, रेडनेस हो गया है तो, ड्यू टू द पोलन एलर्जी या स्विमिंग के कंडीशन में एलर्जी, आप लोग देखे होंगे कभी कभी ज़्यादा स्विमिंग करने पे या ज़्यादा नदी में नहाने से ये होता है ना कि आंखें लाल हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है? नॉर्मली है, कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे रखना है, रूम टेम्परेचर पे, और डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उसको प्रोहिबिटेड करना है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस की अगर बात करें तो आई ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स ये मार्केट में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड्स की अगर बात करें तो विसिन एंड विसोजोलिन, इसका क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, एनर्जी एगोनिस्ट के अंदर इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। पहले ये जितने भी ड्रग्स थे वो डायरेक्ट एक्टिंग थे, अब क्या आएंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स आते हैं। उसमें एग्जांपल है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन और स्यूडोएफेड्रिन, ये इसके दो एग्जांपल है जिसको आप लोगों को कैटेगरी याद रखनी पड़ेगी। कॉमनली ये पूछा नहीं जाता हाइड्रोक्सी स्यूडोएफेड्रिन, कभी कभी पूछा गया लेकिन कॉमनली पूछा नहीं जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन also known as 4-hydroxyamphetamine is a drug that stimulates the sympathetic nervous system. It is used medically in the eye drop to dilate the pupil so the back of the eye can be examined. तो ये क्या होता है, इसका यूज करते हैं पीपल को डायलेट करने के लिए, और ये क्या होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है एक्टिव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन होता है। केमिकल नेम हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड, ये तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। यूजेज अगर देखा जाए तो ये विजन में हेल्प करता है। जो भी क्या होता है एडजस्ट योर आई फॉर नियर विजन, नियर विजन में अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है कि वो आप लोग जो कुछ मैनेज कर सके, आप लोगों की जो ईयर विजन है उसको मैनेज कर सके। दिस ड्रॉप आर यूज्ड व्हेन यू हैव आई एग्जामिन्ड बाय आई डॉक्टर। तो जब आप जनरली आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे ये ड्रॉप जो होता है जनरली यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन नॉर्मल है, कूल एंड ड्राई प्लेसेस, रूम टेम्परेचर पे, और डायरेक्ट सनलाइट जो होता है प्रोहिबिटेड किया जाता है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन आई ड्रॉप्स, पॉपुलर ब्रांड नेम पैरेमिट, इसका क्या है पॉपुलर ब्रांड पैरेमिट है। स्यूडोएफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन इज द सिंपैथोमेटिक ड्रग फेनाइलएथैलमीन एंड द एम्फेटामाइन केमिकल क्लासेस का एग्जाम्पल होता है। ये भी क्या होता है यूज किया जाता है नजल और साइनस डिकंजेस्टेंट जो आपका हुआ है उसको ये ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। एज ए स्टिमुलेंट, एज अ वीकफुलनेस प्रोमोटिंग एजेंट इज टू हायर डोजेज। तो क्या होता है ये स्टिमुलेंट की तरह भी यूज करते हैं, और क्या होता है हमें एक्टिव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हमें एक्टिव अगर हायर डोज में आप लेते हो तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो। ठीक है, केमिकल नेम इसका क्या है SS2 मिथाइल अमीनो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अगर इसका यूजेस देखा जाए तो नजल कंजेशन को ये नजल कंजेशन को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, जो कि किसी कोल्ड, एलर्जी या हे फीवर के द्वारा होता है, उसमें उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और जो आपका साइनस कंजेशन होता है या जो आपका प्रेशर साइनस में प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी रिलीव करने के लिए स्यूडोएफेड्रिन दिया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कूल एंड ड्राई प्लेस, रूम टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखा जाए तो टैबलेट, कैप्सूल, एरोजोल एंड इनहेलर, इसके क्या है टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है। सुडाफेड, लिकोप एडी, हैट्रिक 3 और चेस्टन, ये क्या है
कोल्ड टैबलेट्स होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। तो स्यूडोएफेड्रिन ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट। तो सिंपैथोमाइमेटिक में डायरेक्ट देख लिया हमने, इनडायरेक्ट देख लिया। अब मिक्स्ड एक्टिंग यानी दोनों पे कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखें। तो एफेड्रिन इसका एग्जाम्पल है और मेटारेमिनोल इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे पहला है एफेड्रिन। एफेड्रिन इज अ मेडिकेशन यूज टू मैनेज एंड ट्रीट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और ये क्या सिंपैथोमैटोमेटिक में जो आपका सिलेबस पॉइंट में है उसमें एक ड्रग दे रखी है एफेड्रिन। इसका अगर केमिकल नेम देखा जाए तो 1s2r 2 मिथाइल अमीनो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, इसके दो आइसोमर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पे आपको शो किया गया है, आप उसको देख सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 1r2s या 1s2r यहाँ पे इसका क्या होता है केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोगों को याद रखना। 2 आइसोमर्स स्ट्रक्चर होते हैं इफेड्रिन के। ठीक है, तो यूजेज के बारे में बात करें तो एफेड्रिन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ये सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करता है और लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन को ये मैनेज करने का काम करता है। जब आप एनेस्थीसिया देते हैं तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर क्या होता है लो हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी एफेड्रिन का यूज किया जाता है। तो कभी कभी इसका यूज जो है इमरजेंसी ड्रग के रूप में भी यूज किया जाता है। इसका यूज अस्थमा को ट्रीट करने में, नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने में और ओबेसिटी को भी ट्रीट करने में यूज किया जाता है। इट इज ऑफ अनक्लियर बेनिफिट इन नजल कंजेशन, लेकिन इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि नजल कंजेशन में इसका यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नजल कंजेशन में इसका यूज नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो नॉर्मल, कूल ड्राई प्लेसेस, रूम टेम्परेचर पे और डायरेक्ट सनलाइट को प्रोहिबिटेड करना है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है इसके। अगर ब्रांड नेम देखा जाए तो इकोवाज, कार्फेड्रा, इमेफेड, एफीप्रेस, क्विक एक्शन, इसके क्या है, ये कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको अगर और याद होता है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मेटारेमिनोल। मेटारेमिनोल इज अ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट ऑलरेडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी कि ये मिक्स टाइप का है तो ये मिक्स्ड एक्शन शो करता है। अल्फा और बीटा एनर्जिक एक्टिविटी को भी शो करता है, इसलिए ये क्या होता है मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग होती है। मिक्स्ड सिंपैथोमेटिक में अगर देखेंगे मिक्स्ड में तो इसका एक एग्जाम्पल है। तो केमिकल नेम इसका 1r2s3 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल फिनॉल। केमिकल स्ट्रक्चर, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसके बहुत कम पूछा जाता है, इसके पहले वाली जो ड्रग थी वो ज्यादा पूछी जाती है, इसको बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए बस एज एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि एमसीक्यू में तो आप लोगों को इतना ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम्पल और प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जिससे आप लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को एग्जाम्पल हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर यूजेज की बात करें तो एक्यूट हाइपोटेंसिव कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। जब भी आप स्पेनल एनेस्थीसिया देते हैं तब पर भी क्या होता है हाइपरटेंशन। अभी आप लोगों को बताया ना कि जब एनेस्थीसिया देते हैं तो किसी किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है लो चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी ड्रग ये यूज की जाती है। मेटारेमिनोल भी यूज किया जाता है। ये क्या करता है और इंक्रीज कर देता है फ्लोसामाइड। कभी कभी किसी की क्या होती है जो हार्ट की मसल्स होती है, मायोकार्डियम होता है, वो वीक हो जाता है, तो उसको एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये एक पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन भी शो करती है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो कूल एंड ड्राई प्लेसेस एट रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उसको प्रोहिबिटेड करना है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो इंजेक्शन फॉर्म में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। और ब्रांड नेम एरामाइन, मेटारामिन, प्रीसोनेक्स, इसके क्या है कुछ ब्रांड नेम है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्या हो गया, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स टाइप के जितने भी ड्रग्स आप लोगों के सिलेबस पॉइंट से दे रखी है उसके बारे में जो सम डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिटेल्स इसमें दे दी गई हैं। और जिस पे स्टार्ट दिया गया है ना आप लोगों के सिलेबस में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम देंगे एडर्नर्जिक एंड एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में, जिसपे अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर क्या है, टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन, फेनॉक्सीबेंजामाइन एंड पैराजोसिन, ये कुछ एग्जांपल हैं, वो उसको हमें डिटेल स्टडी करनी है। बीटा एनर्जिक ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल और कार्बेडियोलॉल, ये इसके क्या है कुछ एग्जांपल है जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आप लोगों को कैसे केमिकल स्ट्रक्चर याद रखनी है, क्योंकि जो भी स्टार्ट मार्क कर रखा है उसका तो केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे जो
व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करके आपको कोई डाउट हो रहा है वहाँ पे पूछ सकते हैं, या आपके वीडियो में जो भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।